Good morning, my dear students. Today topic start now. Preparation of alkyl halide. Preparation of alkyl halide उसमें भी कौन सी रिएक्शन? थर्ड रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल के अंदर भी फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2. Concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2. Alcohol react with concentrate HCl in presence of anhydrous ZnCl2. ROH concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 then give to RCl plus H2O तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा RCl plus H2। इसका मतलब ये हो गया कि ल्यूकास रिएजेंट जो है वो किसके फॉर्मेशन में यूज आता है? एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में यूज आता है। ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो एल्किल एल्कोहल ROH एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट देन गिव टू एल्किल क्लोराइड्स। So example CH3OH methyl alcohol react with concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2. Concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 then H2O relieve CH3Cl plus H2O CH3Cl plus H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, methyl alcohol 2 methyl chloride. How to methyl alcohol to methyl chloride? Methyl alcohol CH3OH से आपको क्या बनाना है? CH3Cl बनाना है। लेकिन बनाए कैसे? तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि एल्कोहल की ऐसी रिएक्शन कराओ जिससे कि मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो। तो आपको पता है कि ल्यूकास रिएजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी प्रेजेंस में कंसनट्रेट HCl प्लस ZnCl2 की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H2 रिलीव हो जाएगा और CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। CH3Cl प्लस में क्या आ जाएगा? H2O आ जाएगा। ओके। सेकेंड रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड या हैलोजन एसिड। एल्किल हैलाइड नहीं, हैलोजन एसिड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड HI HBr HCl। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड HI HBr एंड HCl। HI HBr और HCl के अंदर HI आयोडीन की डेल्टा EN इज वेरी लेस देन, बट इसकी डेल्टा EN लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करेंगे तो डेल्टा EN की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है, Br की उससे ज़्यादा है, Cl की उससे भी ज़्यादा है, तो इसकी डेल्टा EN की वैल्यू सबसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेल्टा EN की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी किसके रेस्पेक्ट? HCl के रेस्पेक्ट। सेकेंड ऑर्डर इन एल्कोहल के अंदर चेक करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इन एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल CH3C CH3 CH3OH 3 डिग्री CH3 CH CH3OH 2 डिग्री एंड CH3
CH2 OH 1 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट अटैच कार्बन, ये अदर 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो 3 डिग्री। डायरेक्ट अटैच कार्बन एल्कोहल से कनेक्टेड कार्बन, डायरेक्ट अटैच कार्बन अदर, यदि 2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो 2 डिग्री एल्कोहल, और यदि डायरेक्ट अटैच कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ से क्या करते हैं, एल्कोहल को रिमूव कर दो, कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर एल्कोहल को रिमूव कर दो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एल्कोहल को रिमूव कर दो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है 3 3 3, कितने हो गए टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने हो गए ओनली 1 3 3 3 3 एंड 3, कितने हो गए टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके अंदर कितने हो गए कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन पे ओनली 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ये उससे लेस हो जाएगा और ये इससे भी लेस हो जाएगा। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद में इसकी हो जाएगी। ओके, सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, from thionyl chloride or Darjan reaction, thionyl chloride or Darjan reaction, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड और डार्जन रिएक्शन, it is the best method of preparation of alkyl halide. It is the best method for preparation of alkyl halide. alkyl halide के लिए एक बेस्ट मेथड है। It is the best method of preparation of alkyl halide. From alcohol. It is the best method for preparation of alkyl halide from alcohol, because we get two gaseous byproduct. SO2 and HCl gas. Along with alkyl halide, we get two gaseous byproduct SO2 and HCl gas along with alkyl halide. SO2 gas evaporated and HCl gas absorbed by the pyridine. SO2 gas evaporated and HCl is absorbed by pyridine. So alkyl halide is obtained in pure form. Alkyl halide is obtained in pure form. This reaction is known as Darjan reaction. It is the best method of formation of alkyl halide. From alcohol. SO2 gas evaporated and HCl gas absorbed. But why? बेस्ट मेथड क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है, बिकॉज वी गेट टू गैसेस प्रोडक्ट SO2 एंड HCl along with alkyl halide. SO2 gas evaporated and HCl gas absorbed by pyridine. So alkyl halide is obtained in pure form. This reaction is known as Darjan reaction. रिएक्शन आप देखें, alcohol ROH, alcohol react with thionyl chloride SOCl2 in presence of pyridine C5H5N. ROH alcohol react with thionyl chloride SOCl2 को बोला जाता है thionyl chloride, C5H5N means pyridine. Alcohol react with thionyl chloride in presence of pyridine, then give to alkyl chloride RCl plus SO2 byproduct SO2 gas plus HCl gas.
SO2 गैस एवापोरेटेड हो जाता है, जबकि HCl गैस प्रीडीन क्या करता है, इस HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रीडीन इस HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, SO2 गैस एवापोरेटेड हो जाएगा, तो आपके पास एल्किल क्लोराइड किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इस वजह से ये डार्जन जो रिएक्शन है एक बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का। एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन का एक बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन प्रोसेस, डार्जन रिजेक्शन ट्रिक। एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल ROH रिएक्ट विद SOCl2, तो H डबल बॉन्ड O Cl SOCl2, ये हो गया SOCl2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो तो आपके पास क्या जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ C5H5N, तो ये हो जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस ये क्या जाएगा आपके पास HCl, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 गैस तो एवापोरेटेड हो जाएगा, HCl गैस क्या करेगा, ये C5H5N का वर्क क्या होता है कि HCl गैस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। C5H5N प्रीडीन का वर्क क्या होता है कि HCl गैस को एब्जॉर्ब करना, और SO2 गैस एवापोरेटेड हो जाएगा, तो आपके पास एल्किल हैलाइड जो है ये कौन से फॉर्म के अंदर आ जाएगा, प्योर फॉर्म के अंदर। ओके, ये आपके पास ट्रिक आ गई। आगे नोट है, बहुत अच्छा है नोट। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड ओनली एल्किल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज थाइनिल ब्रोमाइड SOBr2 थाइनिल ब्रोमाइड एंड थायोनिल आयोडाइड, थायोनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल, ये कभी बनता ही नहीं है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। बट SOI2 अननोन, जो कि हमें पता ही नहीं है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्किल क्लोराइड का तो फॉर्मेशन होता है किस मेथड के द्वारा, डार्जन प्रोसेस के द्वारा। इस SOCl2 तो हमें नेचर के अंदर प्रेजेंट है, स्टेबल भी है और नॉन भी है। बट एल्किल ब्रोमाइड SOBr2 एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होता बिकॉज SOBr2 अनस्टेबल बट SOI2 अननोन, बिकॉज थाइनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल एंड थाइनिल आयोडाइड इज अननोन, थाइनिल ब्रोमाइड इज अनस्टेबल एंड थाइनिल आयोडाइड इज अननोन। ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल में थर्ड रिएक्शन है बाय द रिएक्शन एल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड। एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड गिव एल्किल क्लोराइड्स। एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव टू एल्किल क्लोराइड प्लस में POCl3 प्लस HCl। एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव एल्किल क्लोराइड। फॉस्फोरस रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव टू एल्किल क्लोराइड, गिव्स एल्किल क्लोराइड प्लस में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। ट्रिक देखिए भाई, ROH PCl5 Cl एंड Cl, टोटल हो गए 5। बॉन्ड ब्रेक कर दो यहाँ से और हीट कर दो। हीट करने के बाद में आपके पास आ जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हो जाएगा एल्किल क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, सो एग्जाम्पल मेथिल एल्कोहल,
methyl alcohol react with phosphorus pentachloride, then obtained of CH3Cl प्लस में POCl3 प्लस HCl ओके। मेथिल एल्कोहल टू मेथिल क्लोराइड, मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। मेथिल एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, मिथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन gives methyl chloride, then gives to methyl chloride. Next reaction ROH एल्किल एल्कोहल रिएक्ट विद, यहाँ पर आपने देखा है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन कराई है, यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, देन गिव टू RCl प्लस में H3PO3, 3 क्लोरीन है यहाँ पर, 3 मोल आपको किसके लेने होंगे? एल्कोहल के। तो 3 मोल्स यूज ऑफ एल्किल एल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड टू गिव्स एल्किल क्लोराइड एंड H3PO3 and PO3 ओके। नेक्स्ट रिएक्शन एग्जांपल CH3OH प्लस रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, व्हाट इज प्रोडक्ट नेम ऑफ प्रोडक्ट ए? मेथिल एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3, देन गिव टू CH3Cl, 3 मोल ऑफ CH3Cl प्लस में H3, 3 मोल ऑफ H3, P1P ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 3 हैं, तो क्या हो जाएगा? H3PO3 ओके। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस प्लस हैलाइड, एल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस प्लस हैलाइड, हैलाइड यहाँ पर हो सकता है आपके पास H2 की जगह हो सकता है ब्रोमीन प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो आपके पास आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन। तो रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद एल्किल एल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस प्लस H2, एल्किल एल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस प्लस H2 की जगह आप क्या कर सकते हैं? Br2 भी ले सकते हैं और I2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा? एल्किल एल्कोहल रेड फॉस्फोरस प्लस H2, सपोज दैट आपके पास ROH और रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस प्लस H2 की जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया Br2, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा RBr प्लस H3PO3, RBr प्लस H3PO3। सपोज दैट आपके पास एल्किल एल्कोहल प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया रेड फॉस्फोरस प्लस I2 आयोडीन, तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास एल्किल आयोडाइड प्लस में H3PO3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्किल एल्कोहल रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, then give to alkyl bromide plus H3PO3, alkyl alcohol react with red phosphorus plus I2 gives alkyl iodide plus H3PO3, red phosphorus plus H2 तो gives RX plus H3PO3। तो एल्कोहल की आपके पास ये टोटल रिएक्शन हो गई कितनी? टोटल हो गई 3 मेथड। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन के टोटल मेथड हो गए आपके पास 3। फर्स्ट मेथड तो आपके पास हो गया ल्यूकास रिएजेंट फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। सेकंड आपके पास हुआ है डार्जन रिएक्शन, और थर्ड आपके पास हुआ है PCl5 PCl3 या फिर रेड फॉस्फोरस प्लस H2। ये आपके पास टोटल 3 रिएक्शन है, किससे? फ्रॉम एल्कोहल विद फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट,
एल्कोहल के अंदर 3 रिएक्शन थी, कौन कौन सी? फर्स्ट थी ल्यूकास रिएजेंट फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, सेकंड डार्जन रिएक्शन और थर्ड PCl5 PCl3 एंड रेड फॉस्फोरस प्लस H2 से। फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट तो कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये मैंने बताया था। डार्जन प्रोसेस SOCl2 प्लस प्रीडीन C5H5n, SOCl2 प्लस प्रीडीन की प्रेजेंस में। और ये PCl5 PCl3 और रेड फॉस्फोरस, इनको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? इन तीनों से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इन तीनों से किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकास रिएजेंट डार्जन प्रोसेस इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ द प्योर एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एल्किल हैलाइड। एंड थर्ड प्रोसेस है PCl3 PCl5, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ रिएक्शन आपके पास आ जाएगी फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, RBSc क्वेश्चन बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ओके, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किल हैलाइड। In this reaction, alkyl halide are prepared from alkyl halide itself। कहने का मतलब ये हो गया कि एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन ही चेंज हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन ही एक्सचेंज होगा इस मेथड के अंदर, सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज होगा। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का ये मेथड है, इसलिए इस मेथड का नेम है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस मेथड के अंदर 2 रिएक्शन आएंगी। एक तो फर्स्ट रिएक्शन जो होगी वो तो होगी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन जो होगी श्वार्ट्ज रिएक्शन। 2 रिएक्शन होंगी, कौन कौन सी? एक तो होगी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन और एक सेकंड होगी श्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन से हैलोजन के फॉर्मेशन के लिए आपके पास 2 मेथड हैं और बेस्ट मेथड है। कौन कौन से? एक तो है फिंकलेस्टाइन मेथड और एक है श्वार्ट्ज मेथड। फिंकलेस्टाइन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। एल्किल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड हो, देखो फिंकलेस्टाइन आइन मतलब आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा इसमें, एल्किल आयोडाइड का। ऐसे MTR करना है अपने को, MTR करना है। फिंकलेस्टाइन आइन मतलब आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, फिंकलेस्टाइन आइन मतलब आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है वो एल्किल ब्रोमाइड से हो सकता है वो एल्किल क्लोराइड से हो। एल्किल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड। एल्किल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड। In the presence of alkyl bromide in the presence of sodium iodide react with alkyl bromide react with sodium iodide in presence of acetone or methanol। In presence of acetone or methanol, alkyl bromide react with sodium iodide in presence of acetone or methanol, then gives to alkyl iodide। So for this method, the solution of chloro or bromo derivative react with the sodium iodide, react with chloro या bromo derivative react with sodium iodide in the presence of methanol or acetone, to give alkyl iodide। This reaction is known as Finkelstein reaction। The solution of chloro or bromo derivative compound react with the sodium iodide
react with sodium iodide in presence of acetone or methanol to give alkyl iodide. This reaction is known as Finkelstein reaction. Okay. Alkyl bromide react with sodium iodide in presence of acetone to give alkyl iodide प्लस में NaBr. alkyl iodide प्लस में NaBr. RCl react with sodium iodide in presence of acetone. Ri NaCl आउट कर दो, Cn नेगेटिव, Na पॉजिटिव, I नेगेटिव, R पॉजिटिव, तो NaCl आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा NaCl। ठीक है। एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देन टू गिव्स एल्किल आयोडाइड। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। बट वेरी इंपॉर्टेंट, NaBr एंड NaCl यहाँ पर ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर पाते। यहाँ पर सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर फॉर्मेशन आ रहा है NaBr, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड ये क्यों नहीं रिएक्ट कर पाते इस एल्किल ब्रोमाइड के साथ। ये एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगी, ये NaBr इसके साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या है कि NaCl इस एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो आपको पता है कि NaCl और NaBr प्रोड्यूस हेयर आर लेस सोल्यूबल इन मेथेनॉल। NaCl और NaBr इस एसीटोन के साथ ये क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। NaBr जैसे ही इसकी रिएक्ट करवाएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये NaBr जो है इस एसीटोन में क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, मतलब मिनिमम सोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सोडियम आयोडाइड। यदि इन दोनों की कंपैरिजन किया जाए, सोडियम ब्रोमाइड NaCl NaBr एंड NaI, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड की यदि कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ देखा गया है कि NaCl और NaBr जो है, जैसे ही इसको घोला जाता है किसके अंदर, सोल्यूबल किया जाता है किसके अंदर, एसीटोन के अंदर, तो ये लेस सोल्यूबल होता है कंपैरिजन टू सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड को जैसे एसीटोन के अंदर डालते हैं, जैसे ही एसीटोन के अंदर मिक्स करते हैं, तो ये सोडियम आयोडाइड ईजिली क्या हो जाता है, इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा एसीटोन के अंदर। बट NaCl एंड NaBr को जैसे ही आप एसीटोन के अंदर मिक्स करेंगे तो ये लेस सोल्यूबल होगा, इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो इसलिए NaCl एंड और NaBr प्रोड्यूस हेयर आर लेस सोल्यूबल इन मेथेनॉल और एसीटोन इन कंपैरिजन टू सोडियम आयोडाइड, देयरफॉर गेट प्रिसिपिटेट PPT फॉर्म। ओके, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन कंप्लीट। अभी स्टार्ट करते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। टू ऑब्टेन एल्किल एल्किल आयोडाइड इज रिएक्ट विद एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। वेरी सिंपल, एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड to gives alkyl fluoride. To obtain alkyl fluoride, alkyl iodide react with AgF and this reaction is known as Schwartz reaction. CH3I react with AgF, then obtained of CH3F plus AgI. CH3F plus AgI. CH3I plus AgF react with CH3F plus AgI. Schwartz reaction complete. ओके, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हुन्सडीकर रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन आपके पास आएगी फ्रॉम हुन्सडीकर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी फ्रॉम हुन्सडीकर रिएक्शन। एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन की फिफ्थ मेथड है फ्रॉम हुन्सडीकर रिएक्शन।